नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर देश भर में ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। आपको बता दें कि घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, पंजाब सहित 16 राज्यों में यह अलर्ट जारी हुआ है। 3 राज्यों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर, जहां पर मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली, पंजाब सहित 16 राज्यों में यह अलर्ट जारी किया गया है। 3 राज्यों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश भर में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पर बता दें कि मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। ऐसे में अलग अलग राज्यों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब, दिल्ली सहित 16 ऐसे राज्य हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। 3 राज्यों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, देश भर में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली, एनसीआर, इसके अलावा यूपी, बिहार सहित पूरे देश में इन दिनों ठंड का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां पर तापमान भी काफी नीचे जा चुका है। यानी कि हाड़ कपा देने वाली ठंड की चपेट में लोग हैं। ऐसे में यहां पर कोहरा ऐसा है कि एक कदम आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठंड से लोगों का बुरा हाल है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं इस ठंड की वजह से और कोहरे से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। पिछले कई दिनों से पड़ रही यहां पर ठंड, कोहरा फिलहाल जारी रहेगा। मौसम विभाग की माने तो इसे लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। तो फिलहाल 3 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट, जहां पर घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली, पंजाब सहित 16 राज्यों में ये अलर्ट जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए जसविंदर सिंह संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रवीण कुमार गाजियाबाद से हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जसविंदर के पास चलते हुए, जसविंदर, अगर दिल्ली की बात करें, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है ठंड को लेकर, क्योंकि अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से? आपको बताएं, दिल्ली के अंदर ठंड जैसे कि कैसी है, अभी ठंड बढ़ती गई है दिन भर दिन। और आज का तापमान आपको सुबह बता दें 8 डिग्री सेल्सियस सुबह का इस समय का तापमान है। और ठंड ऐसी है कि कम कपाती ठंड इस समय चल रही है। सिर्फ हवाएं जो है चल रही है, लोग काफी परेशान इस ठंड से हो चुके हैं। मौसम विभाग ने भी आगे एडवाइजरी जारी कर दी है कि ठंड आगे और बढ़ेगी। और आज आप देखने वाली बात है कि धुंध भी सड़कों के ऊपर है, गाड़ियां रेंग रही है। इस समय लोग ठंड से काफी परेशान इस समय दिख रहे हैं। और आपको बताएंगे ये ठंड दिन भर दिन बढ़ती जाएगी, कम होने का नाम नहीं है। कि लोग अनुमान लगा रहे थे कि ये ठंड कम होगी, लेकिन ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है और आगे भी ठंड अभी जारी रहेगी। बिल्कुल, वापस आपके पास में लौटेंगे प्रवीण का रुख करते हुए। प्रवीण, गाजियाबाद में आज का टेम्परेचर कितना है? क्या स्थिति नजर आ रही है ठंड को लेकर? जी पंकज, आपको बता दें गाजियाबाद में जो सुबह का तापमान सबसे न्यूनतम दर्ज किया गया है, 6 डिग्री तापमान आज गाजियाबाद में दर्ज किया गया। कल के मुकाबले आज जो है तापमान में गिरावट देखी है। लगातार जो है कोहरा भी सड़कों पर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम की ठंड लोगों को घर में रहने को मजबूर करती है। हालांकि कल बारिश होने के बाद मौसम में सुधार हुआ था, लेकिन शीतलहर ने लोगों को कड़ाके की ठंड महसूस करा दी है। लगातार इस तरीके से पछुआ पवन भारत की उसे उठते चल रही है, उसका ही असर देखने को मिला है। जो दिल्ली एनसीआर में कल हल्की बूंदाबांदी हुई है और इसकी वजह से सुबह और शाम लगातार टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिल रही है। जहां इस वक्त हम मौजूद है, वहां आसपास के इलाकों में कोहरा इतना घना छाया हुआ है कि जो वाहनों की जो विजिबिलिटी है वो भी बहुत कम हो गई है। दरअसल आपको बता दें, जमीन से ऊपर जो ओस की बूंदे होती है, संघनन क्षेत्र जो रहते हैं वहां पर यह कोहरा ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जलवाष्प की बूंदे हवा न चलने की वजह से ऊपर नहीं उठ पाती और कोहरा आसपास की सड़कों और क्षेत्रों पर फैल जाता है, जिस वजह से उस कोहरे के दौरान से निकलने वाले जो वाहन होते हैं उनको काफी परेशानी होती है। और यही कोहरा जो है ठंड और तापमान में गिरावट दर्ज कराता है। बिल्कुल, वापस लौटेंगे और जसविंदर के पास चलती है। जसविंदर, अगर यहाँ पर यातायात की बात करें, कितना असर पड़ता नजर आ रहा है? क्योंकि हवाई यात्रा की बात करें या फिर यहाँ पर वाहनों की बात करें, रफ्तार काफी कम हो चुकी है वाहनों की। फिलहाल क्या स्थिति वहां पर नजर आ रही है? को मजबूर हो रखे हैं। धुंध में इमरजेंसी लाइटें अगर वह जला के चलानी पड़ती है गाड़ी। आप देख सकते गाड़ियों के पीछे गाड़ी लगाकर गाड़ी निकलती है, क्योंकि गाड़ियों की स्पीड बिल्कुल शून्य के बराबर रह जाती है। अपनी सेफ्टी के लिए लोग गाड़ी काफी स्लो चलाते हैं, क्योंकि धुंध के अंदर सामने की गाड़ी नजर नहीं आती। सिर्फ उसकी जो फोग लाइट जो चल रही होती है, इमरजेंसी लाइट चल रही होती है, सिर्फ उसी को गाड़ी देखते गाड़ी उसके पीछे पीछे चलती है। और आपको बताएं, रोड के ऊपर गाड़ी साइड में कहाँ खड़ी है, जब तक उसके चारों इंडिकेटर चालू नहीं होते तो लोगों को पता नहीं लगती। और आपको बता दें कि सरकार की तरफ से भी
काफी मशक्कत की जा रही है। कोई भी गाड़ी बीच रोड के अंदर अगर खराब हो गई है उसको तुरंत वहां से हटा दिया जाए, ताकि कोई भी अनहोनी घटना दिल्ली के अंदर या कहीं हाईवे के ऊपर ना हो। जी बिल्कुल जसविंदर, बीते दिन देखा था जब सुबह हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी, उसका असर कितना नजर आ रहा है? आज के टेम्परेचर की बात करें तो कितना नीचे गया है? क्योंकि मौसम विभाग का भी कहना है कि बारिश की वजह से बीते दिन जिस तरीके से बारिश हुई है उसके बाद टेम्परेचर ज्यादा गिरा है। जी आपको बता दें, बारिश होने की वजह से टेम्परेचर नीचे गिरा है, जिससे कपकपाती ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि आपको बताएं, शीत लहर तेजी से चल रही है। लोग पैदल भी अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो उनको काफी ठंड महसूस हो रही है, क्योंकि लोगों का घर पे जीविका के लिए निकलना बहुत जरूरी हो जाता है। अपनी आजीविका कमाने के लिए लोग रोज दिनचर्या के लिए निकलते हैं घर से बाहर, क्योंकि घर चलाना भी है लोगों को। और आपको बता दें कि इस ठंड में लोग कपकपाती ठंड में घर से निकलने को मजबूर हो रहे हैं। जी बिल्कुल जसविंदर, वापस लौटेंगे आपके पास में। प्रवीण का रुख करते हैं। प्रवीण, बारिश के बाद आखिरकार गाजियाबाद में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्योंकि हल्की फुल्की बारिश बीते दिन हमने सुबह के समय देखी थी, उसके बाद टेम्परेचर कितना गिरा है, किस तरीके से महसूस की जा रही है ठंड? क्योंकि मौसम विभाग ने तो अलर्ट जारी कर दिया और आने वाला समय जो रहेगा, अभी जो स्थिति है वो और भी ज्यादा खराब हो सकती है, यानी कि टेम्परेचर नीचे जा सकता है। जी आपको बिल्कुल बता दें कि पश्चिम पवन जो है वो इस समय हल्की पड़ गई है। 24 जो 48 घंटे है उसमें तापमान जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कल भी दिन के समय जब सूरज निकला था तो तापमान में बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन सुबह और आज के समय जो सबसे ज्यादा तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, क्योंकि उत्तर भारत के जो पहाड़ी वाले इलाके राज्य हैं उन पर लेकिन उससे बर्फबारी हो रही है। हाल ही में उत्तराखंड में केदारनाथ पर बर्फबारी हुई, जिसके असर उत्तर भारत के कई राज्यों में देखने को मिला और वो इसका रहा। कल हल्की बूंदाबांदी हुई थी। हालांकि दिन के समय घना कोहरा सड़कों से हट जाता है, लेकिन सुबह और शाम की जो ठंड है उन्हें लगातार टेम्परेचर गिरावट दर्ज किए जाने से लोगों की काफी परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाले 2 दिन तक टेम्परेचर में एक तरीके से यूटर्न लिया जाएगा और बढ़ोतरी दिन के तापमान में देखी जाएगी, लेकिन तापमान जो आने वाले 2 दिन में है वो 5 डिग्री तक गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर का जा सकता है, क्योंकि जनवरी अभी पूरी ठंड है, फरवरी बाकी है और जनवरी इसी तरीके से जो 14 जनवरी तक कई जिलों में गाजियाबाद समेत कई जिलों में अभी येलो अलर्ट, रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ मौसम विभाग की तरफ से। दिन के समय में हल्की धूप निकलती है, लेकिन वो लोगों को राहत नहीं देती है। रोजमर्रा के काम पे जाने वाले जो लोग हैं सुबह के समय सबसे ज्यादा इस ठंड और कोहरे से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि सुबह के समय 7, साढ़े 7, साढ़े 6 बजे से पहले का जो समय रहता है वो उस समय सड़कों पे इतना घना कोहरा रहता है कि लोगों को उस कोहरे में आगे का वाहन दिखाई नहीं देता, क्योंकि बिजली के कोहरे के जिससे शून्य हो जाती है। लेकिन इस कल बारिश पछुआ हवा जो चली है उससे प्रभावित होने से जो बूंदाबांदी हुई है उसी का असर है कि दिन में कोहरा छट जाता है और हल्की सी धूप निकल रही है, लेकिन हल्की धूप निकलने के बावजूद लोगों को अभी आने वाले दिनों तक कोई राहत नहीं मिलेगी। जी प्रवीण, रोजमर्रा की जिंदगी की अगर बात करें, क्योंकि जो ई रिक्शा या फिर ऑटो चालक हैं उनके व्यवसाय पर किस तरीके से असर पड़ता नजर आ रहा है, यानी कि इसके अलावा जो अब रोड पटरी के किनारे पर जिस तरीके से अब इस दौरान अपना व्यापार करते हैं, आखिरकार उनके ऊपर कितना असर इस ठंड का नजर आ रहा है? ये आपको बताएं, दरअसल जो भी लोग रोजगार खुले में करते हैं, चाहे वो ई रिक्शा चालक हो, ऑटो चालक हो या रेहड़ी पटरी वाले हो, इस ठंड में सबसे ज्यादा प्रभावित अगर उन्हीं के रोजगार से पड़ा। जो सुबह के समय वो अपने रोजगार के लिए रेहड़ी पटरी वाले आते थे, उनके समय भी परिवर्तन देखा जा रहा है और बहुत से सड़कों से गायब भी है, क्योंकि शीतलहर की चपेट में आने से लोग बीमार भी हो रहे हैं और उससे बचने के लिए घर से रहने को मजबूर भी हो रहे हैं। हम देखते हैं कि सड़कों पर लगातार जो है रेहड़ी पटरी वाले अपना अलाप के सहारे वहां अपने रोजगार चलाने के लिए मजबूर है, लेकिन जिस तरीके से अभी व्यवस्था की गई है नगर निगम द्वारा सड़कों पे रात के समय फिलहाल अभी अलाप की व्यवस्था की गई है, जिनमें किसी तरीके की अलाप की व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की गई है, तो खुले में रोजगार करने वाले जो लोग हैं वो खुद ही अपने आसपास के लकड़ियां इकट्ठा करके पूरे दिन अलाप का सहारा लेते हैं। वहीं ऑटो चालकों का साफ तौर पर कहना है कि सुबह और शाम के समय जब ऑटो चलाते हैं तो ऐसे में सवारी को ले जाने में आगे वाला जो वाहन होता है दिखाई नहीं देता है, जिस वजह से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। कहीं ना कहीं कोहरे में और सर्दी में लोगों के रोजगार और वाहनों को एक तरीके से ब्रेक लगा दिया है।
बिल्कुल, वापस लौटेंगे प्रवीण जसविंदर के पास चलते हुए। जसविंदर, दिल्ली में आखिरकार इन सब का कितना असर देखने को मिल रहा है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि इस तरीके से तमाम तैयारियां की गई थी, हर चौराहे पर अलाव जलाना, लोगों की सहायता करना, रैन बसेरों में भी समुचित व्यवस्थाएं वहां पर रहे। फिलहाल दिल्ली में किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, वहां पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? जी, आपको बताएं सरकार की तरफ से रैन बसेरों में तो जरूर इंतजाम किया गया है, लेकिन अलाव का कहीं भी अभी तक इंतजाम नहीं है। लोग खुद अपने दोस्त और शाम दुकानदारी करते हैं, अपने आसपास अलाव जलाकर बैठे हैं ताकि इनको ठंड से थोड़ा सा बचाव मिल सके। आपको बताएं जो दुकानदारी सुबह चालू हो जाते हैं 5 से 6 बजे के लिए, जो दुकानदार सुबह सुबह रेडी पटरी वाले आ जाते थे, लेकिन अब उनका टाइमिंग में काफी चेंज हो चुकी है। और दिल्ली में बताएं कि 10 बजे के आसपास धूप सी थोड़ी थोड़ी निकल आती है, उसके चलते लोग जो है थोड़ा सा लेट आ रहे हैं ताकि अपनी दुकानदारी धूप में कर सके, यहाँ अलाव जला के कर सके। दिल्ली सरकार को भी चाहिए, अगर ठंड इतनी बढ़ती जा रही है उसमें अलाव की जो व्यवस्था और शहरों में की गई है तो दिल्ली में भी शायद होनी चाहिए, ताकि जो रेडी पटरी वाले हैं उनको थोड़ी राहत मिले। और रही ई रिक्शा वगैरह की बात, तो ये ई रिक्शा में लोग इस समय सवारी पे इस समय चल रहे हैं, क्योंकि वो जो गाड़ियां हैं बंद गाड़ी है, जैसे मेट्रो हो गई, 25 हो गई, उसमें ज्यादा चलना इस समय जरूरत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ई रिक्शा ऑटो हो गई, इसके अंदर ठंड लगती है लोगों को। और लोगों को जो बसेज है, सरकारी दूसरी बसेज चल रही है, मेट्रो चल रही है, लोग इनमें ज्यादा जाना पसंद कर रहे हैं इस समय। और आपको बताएं इन लोगों के व्यवसाय पे भी काफी फर्क पड़ा है। जो व्यवसाय सुबह 6 बजे चालू होता था, इस समय ऑटो और ई रिक्शा वगैरह 9 से 10 बजे के बाद घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि ठंड उनको भी लगती है। बिल्कुल जसविंदर, यानी कि ठंड का असर सब तरफ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जसविंदर सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवीण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ती अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज गुजरात का दौरा है। आज से 12 जनवरी तक गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शिरकत करेंगे। शौर्य यात्रा में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन भी करेंगे पीएम। सोमनाथ मंदिर में ओंकार मंत्र के जाप में भी हिस्सा लेंगे। 11 जनवरी को राजकोट का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज से 12 जनवरी तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शिरकत करेंगे। शौर्य यात्रा में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। इसके साथ ही सोमनाथ मंदिर में ओंकार मंत्र के जाप में भी हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। तो 11 जनवरी को राजकोट का दौरा भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज से गुजरात का दौरा, यानी कि आज से 12 जनवरी तक गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भी पहुंचेंगे, जहां पर शौर्य यात्रा में भी शिरकत पीएम मोदी करेंगे। सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। सोमनाथ मंदिर में ओंकार मंत्र के जाप में भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 12 जनवरी तक गुजरात में रहेंगे। वो इस दौरान सोमनाथ मंदिर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे, जहां पर राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अहमदाबाद में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज में भी उनसे भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेता साबरमती आश्रम जाएंगे। साबरमती रिवर फ्रंट पर भी अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव में भी शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 12 जनवरी तक का गुजरात का दौरा। लेकिन आपको बता दें कि जहां सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शिरकत करेंगे, तो वहीं शौर्य यात्रा में भी शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि कई ऐसे कार्यक्रम जहां पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा साबरमती रिवर फ्रंट भी पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यहां पर कई ऐसे कार्यक्रम जिसमें शिरकत करेंगे। सबसे पहले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा शौर्य यात्रा में भी शामिल होंगे। ओंकार का जप वहां पर, इसमें भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से गुजरात का दौरा।
अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर ललितपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर नगर पालिका, इसके अलावा दुकानदारों के बीच में एक बार फिर से टकराव देखने को मिला है। आपको बता दें कि 2 दिन का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद नगर पालिका की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची, लेकिन दुकानदारों ने विरोध यहां पर जताया। अभियान के दौरान मशीन से केवल एक दुकान का अतिक्रमण हटाया गया, जिसके बाद बहस के चलते कार्रवाई को रोक दिया गया। दुकानदारों ने 3 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है, खुद अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया है। प्रशासन और व्यापारियों के बीच में यहां पर काफी गहमागहमी भी रही है। कार्रवाई के डर से कई दुकानदार खुद ही अतिक्रमण हटाते भी नजर आए हैं। तो ललितपुर का पूरा मामला, जहां पर अतिक्रमण हटाने गई टीम के साथ में नोकझोंक दुकानदारों की हुई है। साथ ही दुकानदारों ने यहां पर 3 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। उन्होंने कहा कि हम खुद से ही अतिक्रमण हटा देंगे, लेकिन अभी उन्हें 2 से 3 दिन का समय मिले। आपको बता दें कि जैसे ही एक दुकान से अतिक्रमण यहां पर हटाया गया, उसके बाद तमाम दुकानदार यहां पर पहुंचे, जिसके बाद जैसे ही उन्होंने मांग की, उस दौरान प्रशासनिक टीम, इसके अलावा दुकानदारों के बीच में यहां पर नोकझोंक देखने को मिली, जिसके बाद यहां पर विवाद बढ़ा। बात श्रावस्ती की करते, जहां पर अग्गापुर गांव के रहने वाले डी फार्मा प्रथम वर्ष के छात्र में शिक्षक की यहां पर प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या उसने कर ली। मृतक की परिजनों का यह आरोप है कि परीक्षा के दौरान शिक्षक, कॉलेज प्रशासन ने भी उसे अपमानित किया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारे चाचा का लड़का स्पार्क कॉलेज ऑफ फार्मेसी बहराइच में पढ़ रहा था, पेपर देने गया था, क्या नाम है, और उसके जेब में पर्ची गलती से निकल आई, तो मतलब फेंकने जा रहा था। टीचर बोले कि मतलब अब तुमको रेस्टिकेट करवा देंगे, पेपर नहीं देने देंगे, अपने पेरेंट्स को बुलाओ। फिर बाहर कर दिए। फिर वो गया प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल ने कहा कि तुम्हारा मैटर है, तुम जाके देखो मतलब उनके क्या नाम है टीचर के पास, हम कुछ नहीं जानते हैं। फिर वो बाहर आया, वहाँ से रूम पे आया, रूम पे फिर आके उसने ऐसे कर लिए, फांसी लगा ली। घटना हुई, लड़का हमारा बहराइच में पढ़ रहा था कॉलेज में, उसका पेपर था 5 तारीख के। पेपर देने गया, उसके जेब में एक पर्ची निकली, वो पर्ची मास्टर ने देखा, उसका कॉपी सीज कर दिया। कॉपी सीज करके उसको बाहर निकाला। फिर इसके बाद में वो गया प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल ने कहा कि हम कुछ नहीं जानते हैं, जाकर के आप टीचर से ही मिले। वो गया टीचर के पास। टीचर ने बोला तुम जाओ गेट के बाहर, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, अपने घर के कोई परिवार को लेके आइए। वो हमारे पास फोन किया, तो हमने कहा ठीक है, हमारा प्रिंसिपल से बात कराओ। और नहीं कहा तो हम चले आए। तो कहीं नहीं, हम गेट के बाहर निकले आए हैं। जब हम आएंगे, वही प्रिंसिपल बाहर निकलेंगे, हम बात करेंगे। अगर जो पेपर देने देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सुबह आइएगा, हम जैसा होगा वैसा। अब चलिए आगे बात लखीमपुर खीरी की करते हैं, जहां पर गोला गोकर्णनाथ में मिल रोड पर यहां पर नगर पालिका प्रशासन, उप जिलाधिकारी की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर से कार्रवाई की। नालों, फुटपाथों पर भी यहां पर किए गए कब्जे को जेसीबी की मदद से हटाया गया। कार्रवाई के दौरान प्रशासन के अधिकारी सहित पुलिस फोर्स मौजूद रही है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर खीरी की, जहां पर मिल रोड से नाले, फुटपाथ पर भी जिस तरीके से अतिक्रमण किया हुआ, उसके खिलाफ यहां पर प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है, जहां पर जेसीबी की मदद से इस अतिक्रमण को हटाया गया। बिल्कुल मुक्त होगा। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में आज दिन को हमारे साथ कृषि सहायक अधिकारी और पूरा जिला पंचायत की टीम है, जो जिला पंचायत के दुकान के सामने रास्ते को अवरुद्ध किए थे, ओके रख के उसको कब्जा मुक्त कराया गया। अब चलिए आगे बात बाकी करते हैं, जहां पर मथुरा में एसआईआर फॉर्म की मैपिंग से छूटे मतदाताओं को लेकर चुनाव आयोग नोटिस जारी करने की तैयारी में है। ऐसे मतदाताओं को बीएलओ घर घर जाकर नोटिस देंगे, उनसे नागरिकता संबंधी दस्तावेज जो है वो लिए जाएंगे, ताकि वो नवीन वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकें। इस मामले को लेकर एसडीएम ने चौमुखा ब्लॉक का भी निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने ये भी बताया कि छाता तहसील में 4 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर एईआरओ बैठकर नोटिस प्रक्रिया पूरी करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसी क्रम में हम लोगों ने 24 एईआरओ एक्स्ट्रा और बनाए हैं। तो हम लोगों ने 4 जगह चिन्हित किए हैं जहां पे ये एईआरओ बैठेंगे, जैसे कि हमारे एक तहसील छाता हो गई, नगर पालिका कोसी हो गई, हमारा ब्लॉक चौमुआ हो गया, ब्लॉक नंदगांव हो गया। इसी क्रम में मैं ये देखने आया था कि यहाँ पे इनकी बैठने की मतलब सही व्यवस्था है, कंप्यूटर और प्रिंटर की सही व्यवस्था है, जिससे कि जो नोटिस की प्रक्रिया है वो सही से मतलब जारी नोटिस हो सके और सही से यहाँ पे काम सुचारू रूप से चल सके।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देख रही है HNN न्यूज।